अब देखना बिल्कुल सीधी मैंने अलाइन कर ली। अब डिस्टेंस देखना बस आप, कितना परफेक्ट है वो। ये देखो अलाइन हो गई, सीधी चीजें लाइन में आ गई। बड़े ध्यान से देखना। मैं, अब मुझे देखना पार्किंग सेंसर बजेंगे, बट समझो नहीं बज रहे, तो आपको दिख रहा है वो जो दीवार है वो कितनी दूर है। जब आप दीवार को लगा के गाड़ी लगाते हो, आपको जजमेंट ही नहीं है भाई आगे कितनी जगह छोड़नी है। सो अगर तुम लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि जब लेफ्ट साइड में पार्किंग करने में आपको जजमेंट नहीं है, फ्रंट का पार्किंग जब करते हो या फिर बैक का पार्किंग करते हो, तो उस टाइम पे तुम घबरा जाते हो कि गाड़ी लगाना जाए, खर्चा होगा, जेब से पैसे जाएंगे, तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है बेसिकली। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप लोगों ने ही डिमांड किया था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बेसिकली पार्किंग को लेके लेफ्ट साइड का जजमेंट, फ्रंट का और बैक का एग्जैक्टली आपको कैसा लेना है, बेस्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो इतनी ईजी होंगी, तुम मतलब 2 दिन में तुम्हारा पूरा डर निकल जाएगा और बेफिक्र होकर तुम पार्किंग करोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रंट पार्किंग को लेके। तो यस, अभी मैं बंद रोड पे ही हूँ। मैंने सीट बेल्ट हालांकि नहीं लगाई है, उसके पीछे रीजन है, मुझे बार बार आपको उतर के बाहर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई इतना प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, ये बंद रोड ही है। तो अब यहाँ पर पहले तो बात करते हैं इसके फ्रंट पार्किंग को लेके, ठीक है। अब आप सामने, मैं पीछे ले लेता हूँ पहले गाड़ी, आप सामने कंसिडर ये करना कि सामने दीवार है। हालांकि ये जो ब्रेकर आपको दिख रहा है ये वाला, अब आप उसको कंसिडर करो दीवार है, बिकॉज दीवार भी ऐसी सीधी खड़ी रहेगी, उसकी हालांकि हाइट इतनी सी है। तो अब जब आप दीवार को लगा के गाड़ी लगाते हो, आपको जजमेंट ही नहीं है भाई आगे कितनी जगह छोड़नी है, कैसे एक सेफ जगह रहे कि मतलब गाड़ी जब पार्क हो तो पीछे से ज्यादा बाहर भी ना रहे और दीवार को लग के गाड़ी प्रॉपरली लगा दे। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, ये जो आपकी जो दीवार होगी सामने, ये जो आप देख रहे हो, तो इसका एकदम ये एंड वाला पार्ट जो है, ये जो लाइन है एकदम जहां से रोड और दीवार का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, उसको आपको, वो लाइन को आपको मर्ज करना है इस ORVM की लाइन से, ये वाली। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गाड़ी को लूंगा आगे, और तब तक मैं इसको लूंगा जब तक वो यहाँ पर अलाइन ना हो जाए। ये देखो, हालांकि थोड़ा लाइन से आगे चला गया, बट आप सेफ साइड पे यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर अलाइन हो गया, ठीक है। आपको और आगे लेना है, थोड़ा ही आप ले सकते हो, मतलब आप यूं मान लो बस इतना आगे। अब मैं आपको सेफ डिस्टेंस दिखाता हूँ आगे, आप देखना कि पार्किंग के टाइम पे कितनी जगह यहाँ पर बचती है। ये देखो, है ना कितना सेफ डिस्टेंस है। प्यार से ये जो जगह है, कुछ मेरे ख्याल से 30-40 सेंटीमीटर्स तक ये जगह होगी। अब अकॉर्डिंगली आप उसको आगे भी ले सकते हो अपने हिसाब से। मान लो दीवार जहां पर शुरू हो रही है, ठीक है, 1 से 2 फुट आप आगे ले लो, ठीक है, मतलब वो जो लाइन है उसके 1 से 2 फुट ऊपर ले लो। अब देखना, मैं यहाँ ये मैंने ले ली, ठीक है, परफेक्ट। अब ये एकदम परफेक्ट होगी वो, इसीलिए बस आप देखना कि यहाँ पर आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ है और ये ज़्यादा रोड के बाहर भी नहीं होगी। जब आप ऐसे कभी पार्किंग में लगाओगे, समझो उस साइड भी सेम ऐसे किसी ने लगाई है, तो आने जाने का रास्ता प्रॉपर रहेगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ORVM को हेल्प लो, बहुत काम आएंगे। अब बात करते हैं, जब आप रिवर्स लोगे और ऐसे ही कोई दीवार के सहारे जब लगाओगे, तो पीछे कैसे पता चले डिस्टेंस का। अब देखो, आज के टाइम में लगभग हर गाड़ी में रिवर्स पार्किंग सेंसर आ चुके हैं, जो आपको आवाज की मदद से ये बता देते हैं पीछे कितना डिस्टेंस है। बट अगर तुम्हारी गाड़ी में नहीं आ रहे रिवर्स पार्किंग सेंसर, कैमरा तो दूर की बात है, तो इस पॉइंट पे तुम्हें यहाँ पर ORVM और सबसे ज्यादा इसकी हेल्प लेनी है, और आपको पीछे भी मुड़ के देखना है। अब यहाँ पर ना पीछे की तरफ अगर आप देखते हो एक बैरिकेड है, मैं उसको दीवार ही कंसिडर करूंगा, तो यहाँ पर इसको लगा के देखते हैं। ये मैंने डाला यहाँ पर रिवर्स गियर, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, मैं धीरे धीरे, आपको ये पूरा प्रोसेस है ना धीरे धीरे करना है। उस वाले मिरर में भी आपको देखना है यहाँ पर कि वो बैरिकेड कितना दूर है, सेम चीज आपको यहाँ करनी है और धीरे धीरे आते देना है पीछे। अब यहाँ पर आप नजर डालो, ठीक है, ये वाली, कि मैं धीरे धीरे यहाँ पर पीछे लूंगा। ये देखो, अब मुझे देखना पार्किंग सेंसर बजेंगे, बट समझो नहीं बज रहे, तो आपको दिख रहा है वो जो दीवार है वो कितनी दूर है। तो यहाँ पर लेंगे इसको और पीछे, ये देखो अभी क्लोज आ गए, और पीछे लेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखो, अब ये नहीं भी बज रहे होते ना, तो इतना यहाँ पर डिस्टेंस हो चुका है कि वो बिल्कुल सेफ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, तो आपको ORVM, और ये देखो, ये देख रहे हो, तो ये एक सेफ डिस्टेंस है, बिल्कुल उतना ही बचा है जितना आगे वो मैंने ORVM का बताया था, सेम वही डिस्टेंस बचा है। तो ऐसे तुम्हें पूरी हेल्प हो सकती है इसको लेके कि एग्जैक्टली जब आप पीछे लोगे तो आपको प्रोसेस पूरा स्लो रखना है, सबसे ज्यादा इस पे ध्यान देना है। पीछे मुड़ के भले ही आप देख लो,
पार्किंग सेंसर है तो ये सब करने की जरूरत नहीं, बट अगर नहीं है, पार्किंग सेंसर तुरंत बच गए थे। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिवर्स लेने के टाइम पे वो है आपको अपनी कार स्लो रखनी है, सिर्फ क्लच रिलीज करना है और धीरे धीरे पीछे आ जाना है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और ऐसे आप खुले में प्रैक्टिस करो तो आपको बड़े ही आराम से आप अपनी गाड़ी लगा पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ लेफ्ट साइड का जजमेंट कि आपको कैसे पता चलेगी टायर कहाँ है, या फिर जब आप कोई गाड़ी मतलब डिवाइडर के जरिए या फिर दीवार के जरिए जब आप लगाने जाओगे कैसे होगा। तो यस, अब लेफ्ट साइड का जजमेंट लेके मैं बताता हूँ आपको। पहले तो डिवाइडर, फिर प्रॉपर आप फेंसिंग या दीवार कंसिडर कर सकते हो उसको, वहां पे भी बताऊंगा। अब जो लेफ्ट साइड का जजमेंट टायर है कहाँ पे, तो उसको आपका जजमेंट लेना है। ये गाड़ी का जो सेंटर पॉइंट है ना, ये जो मिरर है एकदम सेंटर पॉइंट, ये विंडशील्ड को दो हिस्से में बांट लेना है बेसिकली। तो ये जो सेंटर है, ये जो व्हाइट टेप लगी पड़ी है यहाँ पर, पहले मूर्ति थी वो निकल गई है, तो ये टेप को सेंटर पॉइंट या फिर इस वाइपर के इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट। तो जब तक कोई भी चीज उस हिस्से में है बिल्कुल सेफ हो, जब वो इस हिस्से में आएगी यानी कि टायर उस पर चढ़ना शुरू कर देगा कोई भी चीज पे। अब मान लो यहाँ डिवाइडर है, ठीक है, दीवार का तो मैं करके ही दिखाऊंगा आपको। तो आपको करना क्या है, वो जो लाइन है, ये जो डिवाइडर वाली लाइन है, ये सीधी की सीधी दिख रही है, उसको आपको इस सेंटर पॉइंट से अलाइन करना है, ठीक है। अभी देखो मेरा सेंटर पॉइंट वहां जा रहा है, मुझे ऐसे लेना है सेंटर पॉइंट। तो मैं कैसे लूंगा, गाड़ी को आगे लूंगा, धीरे धीरे उस डिवाइडर के करीब आऊंगा। अब देखना बड़े ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, अलाइन कर दूंगा चीजों को। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा जो लेफ्ट साइड का टायर है वो बिल्कुल सही है। अगर मैं उस डिवाइडर की लाइन को थोड़ा इधर ले लूंगा ना, मेरा टायर उस पर चढ़ जाएगा। अब बताऊं कैसे आपको, अब देखना, बिल्कुल सीधी मैंने अलाइन कर ली। अब डिस्टेंस देखना बस आप, ये देखो मेरा टायर कहां पे प्लेस्ड है, ध्यान से देखना। देख रहे हो कितना परफेक्ट है वो, कितना परफेक्ट है वो। अब मैं आपको फेंस या दीवार के सहारे ये चीज करके दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। तो अभी देखना यहाँ पर ये फेंसिंग है, ठीक है, इसी का पूरा जजमेंट लेंगे। अब बिल्कुल सेम चीज करनी है जो मैंने वहां डिवाइडर को लेके करी थी। ये फेंस को बिल्कुल मिडिल में डालना है, और फिर आप देखना कि समझो कभी आप दीवार को लगा के समझो पार्किंग लगाओगे, जैसे वो सामने वरना खड़ी है उस फेंस को लग के, तो वो कैसे खड़ी है मैं आपको बताता हूँ। हालांकि वो एक एक्सपीरियंस ड्राइवर होगा, उसका अंदाजा हो गया होगा, बट मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर ये जो फेंस है यहाँ लगाते हैं गाड़ी, ठीक है, तो यहाँ पर इसको जाने देंगे। अब मैं अलाइन कर दूंगा किससे, ये जो टेप का निशान है या ये वाइपर की ये जो है, मैं थोड़ा अंदर लूंगा, यहाँ पर धीरे धीरे जाने दूंगा चीजों को। ये देखो अलाइन हो गई, सीधी चीजें लाइन में आ गई। बड़े ध्यान से देखना, मैं और थोड़ा ये, अब समझो कभी दीवार है तो आपको कैसा है, यहाँ का तो चलो जजमेंट मिल जाता है आराम से, कभी इस वाली दीवार को सटा के लगा रहे हो, बट अगर वहां पे लगा रहे हो तो आप ये देखो ना कि आपकी जो फेंस है वो कितनी पास है। देख रहे हो फेंस यहां से भी पास में है, मिरर में भी कितनी पास दिख रही है गाड़ी के बैक साइड से, अगर आप उसको कंपेयर करने जाओ। देख रहे हो, तो ये एक हेल्प कर देती है अंदाजा लेने में, नहीं तो बेस्ट यही है। अब मैं आपको ना चीजें दिखाता हूँ बाहर से कि एग्जैक्टली क्या है। प्रॉपर्ली पहले अलाइन यहाँ पे और कर देता हूँ, और अंदर हम ले सकते हैं, बट आप ये देखना। अभी समझो कभी आप ऐसे पार्किंग लगाओ कहीं पे, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पार्किंग में समझो लगा दी। अब मैं उतर के आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो दीवार और कार के बीच में गैप देखो आप, ये देखो कितना गैप है, समझ में आ रहा है चीजें। तो हमेशा वो मिडिल पॉइंट, और कभी ऐसे दीवार को लगा, मिडिल पॉइंट हमेशा काम आएगा दोनों केसेस में। बट डिवाइडर को लेके कर रहे हो तो ये वाला ज्यादा काम आएगा, बट दीवार को लेके कर रहे हो ना तो दीवार भी एक रेफरेंस पॉइंट बन जाती है, वरना मिडिल पॉइंट तो हमेशा काम आता है भाई, हमेशा। सो यस, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई भाई, ये लिटरली रियल लाइफ में बहुत काम आती है। मैंने पहले ऐसे ही कुछ सीखा था लोगों का देख के, तो आज मैं ये आपसे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ भाई। मैं बता रहा हूँ इन तीनों जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई ना, 2 दिन प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा सारा डर निकल जाएगा और तुम भी कुछ इस तरीके से पार्क कर पाओगे। वीडियो अगर मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा है भाई, देखो लाइक करना, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो। आप लोग मुझे बताओ अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, ड्राइविंग रिलेटेड, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। सो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, शेयर कर देना। सो बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।